नमस्कार बच्चों, मैं सरिता आपका हिंदी बाइट्स में स्वागत करते हूँ। बच्चों, आज हम बाजार दर्शन पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये बाजार दर्शन पाठ हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, इस लिंक पर जाकर पढ़ सकते हैं ताकि वो इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नों को आसानी से हल कर सके। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको पहले ही मिल जाए। पहला प्रश्न, बाजार दर्शन पाठ के रचयिता हैं। इस पाठ के रचयिता हैं जैनेन्द्र कुमार, तो सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, बाजार दर्शन का प्रतिपाद्य है। विकल्प, बाजार के उपयोग का विवेचन, बाजार से लाभ, बाजार न जाने की सलाह या बाजार जाने की सलाह। इसका प्रतिपाद्य है बाजार के उपयोग का विवेचन, यानी उत्तर हुआ ए। बच्चों, लेखक का मित्र किसके साथ बाजार गया था? विकल्प है अपने पिता के साथ, अपने मित्र के साथ या अपनी पत्नी के साथ या फिर अकेला गया था। उत्तर है सी, क्योंकि वो अपनी पत्नी के साथ बाजार गया था। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार पैसा क्या है? विकल्प, पावर है या हाथ की मैल है या माया का रूप है या पैसा व्यर्थ है। उत्तर है ए, क्योंकि पाठ में लेखक ने कहा है कि पैसा पावर है। अगला प्रश्न, भगत जी किस प्रकार के व्यक्ति हैं? विकल्प है लोभी, संतोषी या ईर्ष्यालु या फिर मूर्ख। उत्तर है बी, क्योंकि वो बाजार से वही खरीद कर लाते हैं जो उन्हें चाहिए होता है। वो बाजार के जादू में फंसकर व्यर्थ की चीजें नहीं खरीदते। अगला प्रश्न, बाजार के जादू का प्रभाव कब पड़ता है? जब ग्राहक का मन खाली होता है या जब ग्राहक का मन भरा हुआ होता है या जब ग्राहक के साथ उसकी पत्नी होती है या जब ग्राहक गरीब होता है। पाठ में दिया गया था कि बाजार का प्रभाव तब पड़ता है जब ग्राहक का मन खाली होता है। अगला प्रश्न, बाजार में एक खाली स्थान होता है, कौन होता है? भूत, सेवक, जादू या मालिक। बाजार में जादू होता है। अगला प्रश्न, हमें किस स्थिति में बाजार जाना चाहिए? लेखक ने बताया था कि जब हमारा मन खाली ना हो तब हमें बाजार जाना चाहिए, तो उत्तर हुआ बी। बाजारूपन से क्या अभिप्राय है? बाजार से सामान खरीदना या फिर बाजार से अनावश्यक वस्तुएं खरीदना या बाजार से आवश्यक वस्तुएं खरीदना या बाजार को सजाकर आकर्षक बनाना। लेखक ने बताया कि बाजार से अनावश्यक वस्तुएं खरीदना बाजारूपन होता है। इसका उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न है, बाजार दर्शन में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ है? विकल्प है साहित्यिक ब्रज भाषा का, तत्सम प्रधान हिंदी भाषा का या सामान्य हिंदी भाषा का या फिर बाजारू भाषा का। उत्तर है सी, यानी इसमें सामान्य हिंदी भाषा, आम भाषा का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, लेखक के मित्र ने बाजार को क्या संज्ञा दी है? पहला विकल्प है शैतान का जाल, जी का जंजाल, आफत का घर या आंखों का भ्रम। लेखक ने बताया कि उसके मित्र ने उसे शैतान का जाल कहा है, यानी उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, लोग चूरन वाले को क्या कहकर बुलाते हैं? लोग चूरन वाले को भगत जी कहकर बुलाते हैं। संयमी व्यक्ति क्या करते हैं? परचेजिंग पावर के नाम पर फिजूल खर्च करते हैं या परचेजिंग पावर के नाम पर फिजूल खर्च नहीं करते या फिर पैसे की गर्मी दिखाते हैं या पत्नी की आड़ में अपना मनी बैग दिखाते हैं। इसका उत्तर है बी, क्योंकि संयमी व्यक्ति परचेजिंग पावर के नाम पर फिजूल खर्च नहीं करते। अगला प्रश्न है, बाजार की सार्थकता किसमें है? विकल्प है ग्राहकों को आकर्षित करने में या लोगों की आवश्यकता के समय काम आने में या दुकानदार के लाभ में या फिर ग्राहकों के लाभ में। उत्तर है बी, यानी लोगों की आवश्यकता के समय काम आने में बाजार की सार्थकता है। अगला प्रश्न है, बाजार के जादू को कौन सी इंद्रियां पकड़ती हैं? जीभ, आंख, नाक, कान। बाजार के जादू को हमारी आंखें पकड़ती हैं, क्योंकि
हम आंख से देखकर उसके जादू में फंस जाते हैं और अनाप शनाप खरीदारी कर लेते हैं। बच्चों, अगला प्रश्न है, लेखक ने काल्पनिक जगत की वस्तु किसे कहा है? पाठ में लेखक ने काल्पनिक जगत की वस्तु कहा है उदारता को, यानी उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न है, बाजार को शैतान का जाल क्यों कहा गया है? विकल्प है सब कुछ खरीदने के लालच के कारण, मनुष्य की सोच पर कब्जा कर लेने के कारण, या बाजार की गिरफ्त में आने के कारण, या अतृप्त रहने के कारण। उत्तर है बी, यानी मनुष्य की सोच पर कब्जा कर लेने के कारण। यानी जब व्यक्ति आंखों से बाजार के जादू में फंस जाता है, उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और वो अनाप शनाप वस्तुएं खरीद लेता है। बच्चों, इस पेपर में एक पठित गद्यांश भी दिया जाएगा जो हमारे पाठ में से ही होगा और उसमें से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए हम इनका भी अभ्यास करते हैं। जैसे, यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है वह क्या चाहता है, और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं। अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को देते हैं। ना तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं, ना उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी। इस गद्यांश में से पहला प्रश्न पूछा गया है, कौन लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं? विकल्प हैं गरीब लोग, असली ग्राहक, दुकानदार, या परचेजिंग पावर वाले लोग। उत्तर है डी, क्योंकि परचेजिंग पावर वाले लोग ज्यादा खर्चा करते हैं और बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है, बाजार को सार्थकता कौन देते हैं? विकल्प है वे व्यक्ति जो बाजार से जरूरत की चीजें खरीदते हैं, या वे व्यक्ति जो बाजार से ज्यादा चीजें खरीदते हैं, या वे व्यक्ति जो बाजार से कम चीजें खरीदते हैं, या फिर वे व्यक्ति जो बाजार से फैशन की चीजें खरीदते हैं। उत्तर है ए, क्योंकि वे व्यक्ति जो बाजार से जरूरत की चीजें खरीदते हैं वही बाजार को सार्थकता देते हैं। अगला प्रश्न है, परचेजिंग पावर वाले लोग बाजार को क्या देते हैं? दैविक शक्ति, विनाशक शक्ति, दानव शक्ति, या मन की शक्ति। उत्तर है बी, क्योंकि वो बाजार को विनाशक शक्ति देते हैं, क्योंकि वो बाजार का सही उपयोग नहीं करते और बाजार में बाजारूपन बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है, बाजारवाद परस्पर सद्भाव में हास कब लाता है? विकल्प है जब व्यापार में कपट आता है, जब व्यापार में लाभ होता है, या जब व्यापार में हानि होती है, या जब व्यापार में उतार चढ़ाव होता है। उत्तर है ए, क्योंकि जब व्यापार में कपट आता है तो व्यक्ति ज्यादा चीजें खरीदता है और वो अपनी मनी बैग दिखाता है। दूसरी तरफ दुकानदार अपनी बेकार और फालतू चीजें ग्राहक को बेच देता है। अगला प्रश्न है, बाजार किसे देखता है? बाजार क्रय शक्ति को देखता है। उत्तर हुआ डी, क्योंकि बाजार उसी को देखता है जिसके पास पैसा होता है और उन्हीं को आकर्षित भी करता है। बच्चों, आशा है ये वीडियो आपके लिए बहुउपयोगी साबित होगी। धन्यवाद।